लोकसभा में 17 सितंबर को 3 बिल एग्रीकल्चर और फार्मर्स के इश्यूज पर पास किए गए हैं। उसको लेकर के पंजाब, हरियाणा और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में किसानों की तरफ से ज़बरदस्त उसका विरोध किया जा रहा है। इस बिल के बारे में आपने कुछ स्टडी किया होगा, तो हम चाहते हैं कि आप जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से ये बिल को किस तरह से देखते हैं, लोग क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये किस तरह से किसानों के विरोध में है और आम जनता के विरोध में भी है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अभी लोकसभा में 3 बिल लाए गए हैं। ये बिल लाने से पहले ऑर्डिनेंस की शक्ल में, अध्यादेश की शक्ल में इसको लागू किया जा चुका है। और अब ये 3 बिल, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल, और दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, और तीसरा असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। ये 3 बिल जो है सरकार लाकर लोकसभा में पास हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों में ख़ास तौर से इन बिल्स को लेकर और इन अध्यादेशों को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत सी नाराज़गियाँ और बहुत से अंदेशे हैं। और उसमें ऐसा महसूस होता है, जितनी हमको इसकी डिटेल्स मालूम हुई हैं और किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे जो बातें अब हम तक पहुंची हैं, तो एक तो सबसे बड़ी तब्दीली इसमें ये आने वाली है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल से ये कुछ चीज़ों को हटा देना, अनाज और आलू प्याज वगैरह, तो इससे होर्डिंग और जमाखोरी जो है, जो कानूनन अपराध थी पहले, अब वो एक तरह से लीगली अलाउड हो जाएगी और जायज़ करार दे दी जाएगी, जिसकी वजह से इसकी कीमतें लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और ख़ास लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरा, इसमें हुकूमत एक बात कह रही है, लेकिन किसान का ये मानना है कि ये बात सही नहीं है, और वो है कि जो न्यूनतम प्राइस है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP है, हुकूमत का ये कहना है कि वो अश्योर्ड है। लेकिन जब सरकार पर अनाज और ये चीज़ें ख़रीदने की पाबंदी नहीं है और डायरेक्ट प्राइवेट कॉरपोरेट्स को ये ख़रीदने की आप इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर MSP को प्रोटेक्ट करना ये कैसे मुमकिन होगा और संभव नहीं होगा। किसानों का ऐसा मानना है और उनकी ये जो आशंका है और उनका ये जो डर है, ये जायज़ लगता है कि उनको मिनिमम प्राइस भी उनका प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से दूसरा ये कि इसमें कॉरपोरेट का दखल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सरकार का जो अब तक कंट्रोल होता था मंडियों पर और आड़तियों के माध्यम से जो ख़रीद होती थी, अब वो कंट्रोल सरकार का ख़त्म हो जाएगा और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स वो किसानों से डायरेक्ट उनका अनाज ख़रीद सकेंगे और किसान मजबूर होंगे, क्योंकि उनके पास होर्डिंग करने की, जमा करने की कोई सहूलत नहीं होगी, तो वो किसी भी कीमत पर बेचने के लिए वो मजबूर होंगे। दूसरा, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रोल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ऐसा लगता है कि ये FCI एक तरह से ख़त्म सी हो जाएगी। तो इससे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन काश्त के सिलसिले में और किसानों के सिलसिले में आने का बहुत बड़ा ख़तरा हमको लगता है। तो ये जो किसानों के जो अंदेशे हैं और उनकी जो शिकायतें हैं, ये शिकायतें बहुत सही और वाजिब मालूम होती है। जमात इस्लामी हिंद किसानों की इन ग्रीवियंसेस को और इन शिकायतों को संजीदगी से लेती है और इनकी हिमायत करती है
और हुकूमत को ये बात कहना चाहती है कि वो इनकी इन डिमांड्स को संजीदगी से इस पर गौर करे और उस पर विचार करे और इन बिल्स को जो लाया गया है इनको वापस लें, ताकि जो बातें बिल के टाइटल्स में कही गई है कि हम किसानों को एम्पावर करना चाहते हैं तो वो वाकई एम्पावर हों। इन बिल्स के माध्यम से तो वो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं उनकी, और उन पर प्राइवेट और कॉरपोरेट्स के हाथों में धीरे धीरे ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ये पूरी तरह से उनके हाथों में चले जाने का अंदेशा है, और इससे हमारी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को भी इससे एक बहुत बड़ा ख़तरा हम महसूस करते हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार को किसानों की इन शिकायतों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, और ये मूवमेंट अभी तो 2 स्टेट्स में ख़ास तौर से हो रहा है, लेकिन ये शिकायतें पूरे देश के किसानों को हैं और इससे बड़ी तब्दीलियाँ आने का खतरा है, और जिससे हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर और किसान भी और आम इंसान जिन तक ये अनाज पहुंचता है बाद में उन सब के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो हमारा सरकार से यही मुतालबा है कि इन डिमांड्स को वो गंभीरता से ले और इन अध्यादेशों को और ये जो बिल पास किए गए हैं इनको वो वापस लेकर किसानों की जो शंकाएं हैं, किसानों के जो अंदेशे हैं उनको दूर करे और उनका भरोसा और विश्वास जीतने की कोशिश करे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा है कि एमएसपी ना ख़त्म किया गया है और ना एमएसपी ख़त्म होगा, ये एमएसपी जारी रहेगा। लेकिन तीनों बिलों में कहीं पर भी एमएसपी को जारी रखने का उसमें उसको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इससे क्या समझते हैं, क्या एमएसपी ख़त्म कर दिया गया है? ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन किसान ये बात बराबर कह रहे हैं कि आप ये तो कह रहे हैं कि एमएसपी को हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है और जो छूट आपने दी है कॉरपोरेट्स को ख़रीदने की और जो सरकारी पाबंदी हटा ली है कि अब सरकार अनाज खरीदने की पाबंद नहीं है, खरीदेगी वो, लेकिन ये कि पाबंद नहीं है, दूसरे लोग भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। तो इससे वो एमएसपी का प्रोटेक्शन होना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, और उनका किसानों का ये अंदेशा वाजिब है और जायज़। किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी पर अगर कोई नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ, यानी एमएसपी पर ना खरीदने को क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है क्रिमिनल केस हो जो एमएसपी पर खरीद नहीं करता है। सरकार तो रिकॉर्ड में यही बात कह रही है कि एमएसपी को हम लागू करेंगे और एमएसपी लागू होगा, मगर जो तरमीम दूसरी चीज़ों में लाई गई है उससे एमएसपी को मेंटेन करना मुमकिन नहीं होगा, और इसीलिए इसमें किसानों को ये अंदेशा है। और दूसरा ये कि जब आप प्राइवेट लोगों को और सबको एकदम खुली छूट दे रहे हैं इसको डायरेक्ट खरीदने की, तो फिर किसान तो मजबूरी की हालत में किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। शुक्रिया। तो इंजीनियर सलीम साहब ने जो है, इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब जो जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किसानों की मांगों को जायज़ ठहराया और ये कहा है कि सरकार जो है उनकी मांगों को कबूल करे और जो कुछ भी तरमीम किया गया है फॉर्म लॉज में उसको सरकार वापस ले, ताकि जो है ये आंदोलन ख़त्म हो और लोगों को तकलीफ ना हो।